आज का स्पीकर है वो सिवान वॉरियर की आन बान शान राइजिंग स्टार रीना बैठी है रीना। यूथ आइकॉन। और हम लोग का जो चहेती लीडर हैं मिस नाजिया परवीन, वो अपना जर्नी शेयर करेंगी। तो दिल थाम कर बैठिए लो और शांति पूर्वक इनका मीटिंग सुनिए लो। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी मिस नाजिया परवीन, एक जोरदार क्लैपिंग के साथ। अगला आवाज नाजिया मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच इतना लवली इनवाइटिंग के लिए। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आई होप कि सबको आ रही होगी। यस राइट, आपकी आवाज क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। सबसे पहले इतनी प्यारी मैनेजमेंट जिन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया, जिसकी वजह से आज हम सब एकत्रित हुए हैं जी मीटिंग पे, और सारे लोग एक दूसरे को मतलब सुनने को मौका मिला इस लॉकडाउन में। तो सबसे पहले गौतम बाली सर को, दीपक सूद सर और कन्वरवीर सर को मैं तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और उसके बाद जो हम सबके गार्जियन हैं, अवधेश सर, जो कहीं भी कोई भी छुपा रहे उनकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। मुझे याद भी नहीं था कि सर शायद मुझे इस तरह से सडनली ढूंढ निकालेंगे। तो अवधेश सर, आपको तहे दिल से सर शुक्रिया, थैंक यू। एंड जितने भी हमारे सीनियर हैं, विजय सर, अशोक सर, संगीता मैम एंड सुरेंद्र सर, जितने भी अपलाइन है डाउनलाइन है, मैं जितने भी लीडर्स हैं लोग सबका, मैं इमरान सर, आदित्य सर, बहुत मेहनत की है इन लोगों ने इस सेशन के लिए। तो थैंक यू सो वेरी मच। आई होप कि इस मीटिंग का मैं आप लोग को बेस्ट दे सकूं और मेरी मीटिंग से आप लोग काफी कुछ सीख सकें। सो बिल्कुल सही कहा इमरान सर ने कि जो मतलब बैठे हुए हैं तो डायरी पेन के साथ बैठेंगे, बहुत कुछ शायद आप लोग को सीखने को मौका मिले। सबसे पहले मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम नाजिया परवीन हुआ, और मैं सिवान में एक छोटा सा गांव है ओरमा, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। और वहां पे एक ऐसा माहौल है जहाँ से मैं पली बढ़ी। वहाँ पे बिल्कुल छोटे तबके के लोग हैं। वहाँ पे कोई खाने का सलीका नहीं, बैठने का सलीका नहीं, पढ़ाई का सलीका नहीं। मैं उस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, उस माहौल से बिलोंग करती हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानती, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है और हमें कैसा अपना फ्यूचर बनाना है। कभी मैं उस माहौल में अपने आप को हावी नहीं होने दिया। तो हमेशा मैं बचपन से ही ड्रीमर रही हूँ। मुझे बड़ा सोच था कि लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, जो मुझे मेरे नाम का पहचान हो। तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा-सा मैं जाऊँ वहाँ पे। मेरी फैमिली में मेरे अब्बू, अम्मी और मेरी सिस्टर और हम हैं। बड़ी वाली सिस्टर की शादी हो गई। मैं अभी एजुकेशन कर रही हूँ, जैसे कि अभी मेरा ग्रेजुएशन सेकंड ईयर चल रहा है। स्टडी करते हुए मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। मैं मेरे फैमिली में मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थीं। और शुरू से ही मैं जब से होश संभाली हूँ, तब से मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ कि हमेशा वो बीमार ही रहती हैं। तो सिवान में बहुत ऐसे डॉक्टर कम ही होंगे जिनको मतलब मैंने दिखाया नहीं हो। तो इसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में रहा करती थी, क्योंकि अदर कोई भाई नहीं, और अब्बू भी बीमार रहते थे। मेरे अब्बू एक फार्मर हैं और अम्मी हमेशा बीमार ही रहती थी, तो अब्बू भी परेशान रहते थे, हम भी परेशान रहते थे। लेकिन समझ नहीं आता था करे क्या। बहुत छोटा से ही मुझे याद नहीं, मैंने खिलौने से बहुत कम खेले हूँ। और जो मेंटेन की बात किया जाए तो बचपन से ही लाइफ मेंटेनेंस में ही गुजरा है कि ये मेंटेन करो, उधर से मतलब बहुत दिक्कत, बहुत वो लाइफ मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, जो कि आने वाला फ्यूचर में मैं कभी नहीं चाहती। मेरा स्कूल मतलब गाँव का जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ से गुजरा। मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी माँ को इतना प्रॉब्लम था कि मैं देख नहीं सकती थी।
तो बहुत छोटा सा ही मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद जैसे कि हर घर में होता है कुछ ना कुछ झगड़ा होते रहते हैं खाना की वजह से कि आप ये कर लो। फिर मेरी अम्मी से होता नहीं था तो वो चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। धीरे-धीरे 8 क्लास, 9 क्लास और ये जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, तो मेरे फैमिली में एक रूल था कि नाज़िया आपको जैसे कि जो लोग भी स्टूडेंट होंगे, जुड़े होंगे उन्हें पता होगा। हमारे साथ एक चैलेंज रख दिया गया था कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खाना बनाओ, मेरे सामने रखो और उसके बाद आपको जहाँ जाना है जाओ। मैंने वैसा ही किया ठीक और बोर्ड के एग्ज़ाम मैंने दिया। धीरे-धीरे उसके बाद मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो जैसे इनकम का हुआ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते थे घर में, तो फिर मैंने गाँव के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैंने उन लोगों को स्टडी कराना स्टार्ट किया। तो ये सिलसिला लगभग साल से 2 साल, 2.5 साल चलता रहा। फिर मुझे ऐसा लगा कि नाज़िया यार इससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारा ड्रीम बड़ा है, तुम बहुत बड़ा कुछ करना चाहती हो, लेकिन अगर चलता रहा तो बहुत कुछ नहीं कर सकती हो। उसके बाद एक लड़की से मुलाकात हुआ जो मेरे से बहुत छोटी थी ऐज में और जूनियर थी मेरे से। एक फेस्टिवल में उनसे मुलाकात हुआ जिसको मैं आज बहुत सम्मान करती हूँ दिल से, जिनका नाम शबनम है, शबनम परवीन, वो मेरी अपलाइन है और उन्होंने मतलब एक ऐसा दुकान के बारे में बताया कि आप वहाँ से खरीदो, खाओ तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। तो शुरू में हम सब अब जानते ही हैं, हम लोग बिहारी लोग हैं, अपने में ही एटीट्यूड रहता है, सबसे समझदार कौन? तो हम। बहुत बार उन्होंने फ़ॉलो-अप मेरे को किया कि सुबह में भी फ़ोन करती थी, शाम में भी फ़ोन करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था यार ये पागल है क्या बार-बार मेरे को फ़ोन करती है। फिर एक दिन ऐसा हुआ यार गुस्सा में चलो इसकी बात रख लेते हैं और बाद में मना कर देंगे। धीरे-धीरे फिर अ, मैंने फिर इग्नोर करना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने फ़ोन किया, मैं आई और जो एहसान सर हैं, हमारे सीनियर हैं उनके पास लेके गई और उन्होंने मुझसे 2 सवाल किया कि आप क्या चाहते हो? तो सर से मैंने कहा कि सर मुझे सेम चीज़ नहीं चाहिए। जैसे कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि हमारे यहाँ किसी से पूछा जाए कि आप सेफ्टी किस चीज़ में है तो आप टीचर बन जाओ। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। सर से मैंने कहा कि सर सेम जगह, सेम लोगों से मिलना, सेम मतलब ये चीज़ मुझे पसंद नहीं। मुझे अ, कुछ अलग चाहिए लाइफ में। मतलब उस वक़्त इतना उत्साहित थी, मैंने शेयर किया, सर ने कहा कि आप इस चीज़ के लिए बेस्ट हो। फिर मैं शबनम मैम मेरे को सीधे डीएलसीपी लेके गईं और डीएलसीपी उस महान हस्ती से मुलाकात हुआ, जैसे कि हमारे जो गार्जियन हैं अवधेश सर से, उसी दिन मुलाकात हुआ और इनसे मतलब 2-4 सवाल सर ने भी किया मुझसे और उसके बाद जब सर मेरे से पूछे कि फिर सर ने उस दिन मेरे से मेरा नंबर लिया कि नाज़िया आप अपना नंबर बताओ। तो मैं चौंक गई, इतने बड़े लीडर मेरे से नंबर माँग रहे हैं, तब तक थोड़ी देर में सर कहा कि आज से पहले मैंने कभी किसी का नंबर नहीं लिया है और मैं आज आपका नंबर ले रहा हूँ, तो इसमें आप सोच सकते हो कि मैं क्यों ले रहा हूँ। तो मुझे उस दिन बहुत प्राउड फील हुआ और फिर मैंने वहाँ से शुरुआत किया। अ, बहुत अच्छा लगा सर से मिलके, अशोक सर थे और अवधेश सर थे उस दिन। अ, उसके बाद मैंने धीरे-धीरे इस चीज़ को समझना स्टार्ट किया। कि ये क्या है, कैसा है? जब मैं इसको समझती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों मतलब इस चीज़ को मैं क्यों करूँ? तो आज जितने लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, तो मैं उन लोगों से बताना चाहती हूँ कि इस बिज़नेस को मैंने क्यों स्टार्ट किया। सबसे पहली चीज़ कि ये क्यों मैं आज मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि इस बिज़नेस को मैंने क्यों स्टार्ट किया। सबसे पहली चीज़ कि मुझे इसमें सबसे प्यारी चीज़ क्या लगी? जैसे कि लीडर बताते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास था नहीं। इस बिज़नेस को जब मैंने शुरुआत किया, तो कोई मेरे पास बैकग्राउंड नहीं था, कोई मेरे पास पैसा नहीं था, कोई मेरे पास इनकम नहीं था कि जिससे कि मैं बहुत बड़ा कर सकती थी। जैसे कि थोड़ी देर पहले कहा मैंने कि मेरे फादर फार्मर रहे हैं, तो मेरे इस बिज़नेस में आने का मकसद यही था कि कुछ बड़ा करना और इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं था। मैं इस बिज़नेस में आई तो सिर्फ़ जुनून था मेरे पास और चाहत थी कुछ बड़ा करने की। दूसरा
कि इसमें इन्वेस्ट तो था ही नहीं और रिस्क भी नहीं था। जैसे कि कहीं भी होता है कि अगर हम किसी को कुछ करवा लिए और वो लेके भाग गया तो आपको वो तुरंत आएगा, पकड़ेगा, पूछेगा, तो ऐसा कुछ भी था नहीं इसमें। ये चीज़ मुझे बहुत प्यारा लगा। तीसरा कि इसमें कोई ऐज का लिमिटेशन नहीं है या फिर आप खूबसूरत हो, बदसूरत हो, आप पढ़े-लिखे हो, अनपढ़ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने देखा कि कहीं न स्वप्न थे कि बहुत अच्छा मेरे को नाम, सम्मान, रिस्पेक्ट क्योंकि मैं देख पा रही थी कि लोग छोटे-छोटे तबके का और इतना ज़्यादा मान-सम्मान मिलता था। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है और उससे भी आसान मुझे ये लगा कि इसका जो एमआरपी है जो भी प्रोडक्ट का, जो कि हम लोग ऑलरेडी कहीं न कहीं से करते हैं, तो ये इतना अच्छा है कि कोई भी अफ़ोर्ड कर सकता है। मिडल से लेके हाई क्लास कोई भी कर सकता है। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत प्यारा लगा। मैंने स्टार्ट किया, कोई करे ना करे, नाज़िया करेगी इस बिज़नेस को। जब मैंने इस चीज़ को डिसीज़न लिया, ठीक उससे 8 दिन बाद मेरे रिलेशन वाले लोगों को पता लग गया। जैसे सबके साथ होता है, फ़ोन आया, "नाज़िया क्या कर रही हो?" मैंने कहा, "बिज़नेस।" तो "तुमको पता है कि ये लोग कौन करते हैं? सबसे बेवकूफ़ जो लोग होते हैं, वो करते हैं। आज के बाद अगर ऐसा की या फिर कदम बाहर घर से रखी, तो आज से हमारा रिश्ता खत्म, तुम्हारे दरवाजे पे कभी हम पैर नहीं रखेंगे। उस रात में पूरी रात सो ना सकी। आज मैं जितनी चीज़ें आसानी से आप लोगों को बोल पा रही हूँ, मैं यकीन मानिए कि मैं उस रात में सो ना सकी और मैं सोचती रही, पूरी रात रोती रही कि आज तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जो जैसा लोग कहते थे करती गई। आज मैं अपने मन का एक मेरे जैसे मैं चाहती हूँ वैसा मुझे मेरा काम मिला, तो ये लोगों सपोर्ट करने के बजाय इसको अ, मेरे खिलाफ खड़ा हो गए। फिर मेरे मन से एक सवाल आया कि नाज़िया, क्या कभी इन्होंने पूछा है कि तुम्हारे सपने क्या हैं? तुम क्या चाहती हो? तुम क्या खाना चाहती हो? तुम क्या घूमना चाहती हो? कहाँ घूमना चाहती हो? क्या पहनना चाहती हो? तुम्हारी मतलब लाइफ़स्टाइल कैसा होगा? कभी पूछा इन्होंने? तो मन के अंदर से आवाज़ आई कि बिल्कुल नहीं। क्या वो कभी पूछेंगे? बिल्कुल नहीं। तो जो लोग तुम्हें अगर इच्छा नहीं जानना चाहते कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारा मतलब फ्यूचर में क्या चाहती हो, अभी तुम्हारा मतलब कंडीशन क्या है, तुम अभी कैसे मतलब लाइफ़स्टाइल तुम्हारा चल रहा है, किस चीज़ की कमी है या नहीं? ये पूछने के बजाय वो लोग सीधे इसके अगेंस्ट खड़े हो गए। तो चाहे अपने हो या बेगाने, जब सामने वाला आदमी आपको समझता नहीं है ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी बात को कभी अपने आप पे हावी मत होने दीजिएगा। ये मेरा अपना खुद का सिर्फ़ तजुर्बा है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ा मोटिवेटर रहा मेरा। तो कभी भी मैंने इस चीज़ को लोगों पे हावी नहीं होने दिया। जो कहा मैं उस दिन उस बंधन को तोड़ी और फिर मैं आगे बढ़ी। मैं ऐसे गाँव से थी कि धीरे-धीरे पहले तो खुद की लड़ाई खुद से है कि करूँ, नहीं करूँ, हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके बाद फैमिली वाले धीरे-धीरे अगेंस्ट होने लगे। आंटी, अंकल सारे लोग। उसके बाद रिलेशन वाले भी सारे लोग की नज़रों में मैं बुरी हो गई। उसके बाद मेरे पास मैं बताऊँ कि मैं जब इस जर्नी स्टार्ट किया था मैंने, मेरे पास साइकिल भी नहीं होते थे। मैं 3 महीने तक मैं पैदल इस बिज़नेस को बिल्ड किया है। बहुत ऐसे बहुत किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ता था, धूप में, बारिश में, गर्मी में। आज मैं जैसे मैं आप लोग को दिख रही हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। और बहुत दिक्कत होता था, बहुत परेशानी होती थी। कई-कई बार ऐसा होता था कि मीटिंग करके मैं जब घर पे लौटती थी, तो मतलब ऐसा लगता था कब मैं जल्दी घर पे पहुँच जाऊँ, लेकिन लेट हो जाता था, 7-8 बज ही जाते थे। तो उसके बाद जो मेरे कड़वे शब्द मेरे लिए रखा जाता था, मतलब एंड होते ही घर के अंदर, है ना? बदचलन हो गई है, तो ये वो इसका रूट गलत हो गया, अपनी मनमानी कर रही है, मतलब ऐसे-ऐसे वर्ड कि मैं बयान भी नहीं कर सकती आप लोग के बीच। मतलब शुरू से ऐसे 6 माह मेरा बीता जीवन का, जो कोई ऐसा रात नहीं जो बिन मतलब रोए मैं सोती थी। लेकिन वो क्या ऐसा था जो मुझे मोटिवेट करता था? वो ऐसा क्या था जो हर सुबह उठ के फिर मैं वही काम करना स्टार्ट करती थी?
जो मुझे था कि मैं हमेशा से आशावादी रही हूँ और मुझे प्रेस्टीज के अंदर ये जो रिलेशनशिप है, जैसे कि मैं अपलाइन की बात करूँ, जो डाउनलाइन है, अपलाइन है, इन्होंने इतना प्यार दिया और इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई कि नाज़िया जो लोग बड़े होते हैं, जिनका मेंटालिटी बड़ा होता है, जो लोग उस दलदल से निकलते हैं, उन्हें बहुत सारे लोगों को सामना करना पड़ता है, बहुत सारी कड़वे शब्द को सुनना पड़ता है। अगर तुम बड़ा बनना चाहती हो, अपने लाइफ में कुछ अपना करियर बनाना चाहती हो खुद के दम पे, तो ये सारा कुछ तुम्हें सहना होगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि कोई भी इंसान 2 तरीके का करता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि किसी भी काम को खुश होने के लिए करते हैं और कुछ लोग होते हैं, चंद कुछ लोग होते हैं जो कोई भी काम को खुश होके करते हैं। ये दोनों में बहुत फ़र्क है। पहला, कि अगर हम किसी भी काम को खुश होके मतलब खुशी के लिए करते हैं, तो डेफ़िनेटली हमें खुशी कभी नहीं मिलती है, 100% नहीं मिलती है, क्योंकि उम्मीद का परे होता है। दूसरा, कि अगर हम किसी भी चीज़ को खुश होके करते हैं, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैं वेस्टीज में जब आई, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे यहाँ से मतलब कितना चेक आना चाहिए, क्या है, नहीं है। बस मैं अपना 100% देती थी। मैं फास्टेड हुई, मेरा पहला चेक अ, ₹294 का था। दूसरा मेरा चेक बना ₹850 का। तीसरा जो मेरा चेक था 2600 का था और चौथा था 2000 प्लस। ऐसे करते मेरा चेक बढ़ने लगा। लेकिन मैं क्या बताऊँ, अभी बहुत ऐसी लेडीज़ हैं जो मुझे सुन पा रही होंगी। मैं उन लोगों से बताना चाहती हूँ कि बहुत बार ऐसा होगा, क्योंकि चीज़ें आसान नहीं होती हैं। हम जिस माहौल में रहते हैं ना, वो एक अ, जो हमारे यहाँ केकड़ा होता है ना, वैसा हमारा माहौल है। वो लोग कभी एक अगर केकड़ा अगर बाहर निकले तो दूसरा खींच के फिर उसी में डाल देता है। तो कभी कोई नहीं चाहेगा कि हमारी बेटी कुछ बड़ा करे। और कुछ होते हैं बच्चे जो गलती करते हैं जिसकी वज़ह से सारे लोगों को हम सज़ा देता है फैमिली। तो जो पेरेंट्स हैं जो सुन पा रहे हैं, आज मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। अगर माँ-बाप सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बच्चा बहुत बड़ा नहीं कर सकता है। क्योंकि मेरा खुद का तजुर्बा है। हर वो दिन था मेरे मतलब लाइफ का, अभी जो जर्नी है, जैसे कि मैं ब्राउन्स डायरेक्टर लेवल पे हूँ, तो जीरो से मैं ब्राउन्स की मैं बात करूँ, तो हमेशा मैं घर से मतलब जाती थी रात में आधा घंटा, 1 घंटा, कभी-कभी 2-2 घंटा लग जाता था कन्विंस करने में अब्बू-अम्मी को कि अब्बू-अम्मी, मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छा है, यहाँ से हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, यहाँ आप लोगों को भी हमारे नाम से जाना जाएगा और हमारा जो आज है, वो वैसा कल नहीं होगा। घर से निकलती थी तब भी, आने के बाद भी ऐसा सिलसिला हमेशा कन्विंस करना पड़ता था। कभी-कभी मैम लोगों का सपोर्ट लेना पड़ता था, क्योंकि सिवान में मैं पहली ऐसी लड़की थी उस वक़्त कि मैं बिज़नेस कर रही थी। किसी को मैं दिखा भी नहीं सकती थी कि ये मेरी पड़ोसी है, ये सफल हो गई तो मैं भी हो सकती हूँ। तो मैम लोगों को कभी-कभी मिलवाना पड़ता था अम्मी से हमारे। ऐसे ही मेरी जर्नी चलता गया। फिर उसके बाद जब 3 माह के बाद बहुत दिक्कतें आई, तो फिर मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू पैदल बहुत दिक्कत हो रहा है, मुझे एक साइकिल दिला दीजिए। तो मेरे अब्बू के पास उस वक़्त उतना भी पैसा नहीं था कि एक न्यू साइकिल दिला सकें। 3000 का न्यू साइकिल आता था, पर उनके पास उतना पैसा नहीं था। फिर मेरे को बहुत दिक्कत हुआ, मैंने कहा सेकंड हैंड भी दिलवा दीजिए। तो दिलवाना क्या है, मेरे घर में ही था, मेरी खुद का आंटी का। जब हम लोगों ने माँगा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं देना। फिर पड़ोस की एक आंटी हैं, उनको पता चला कि नाज़िया की इस चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, "एक है साइकिल मेरे पास जो खराब हुआ है, पड़ा है, आप उसको ठीक करवा लो और आप उसको चला सकती हो। अब जब आपको ज़रूरत लगे कि आप इस चीज़ को कर सकती हो, मतलब आप मतलब इसकी ज़रूरत नहीं हो, तब आप मुझे लौटा देना।" तो मुझे बहुत खुशी हुआ, मैं उसको लेके आई और 800 लगे मुझे, उस चीज़ को मैंने ठीक करवाया, फिर वहाँ से मेरे साइकिल की जर्नी स्टार्ट हुआ। तो साइकिल मैंने से बिज़नेस स्टार्ट किया। बहुत बार ऐसा होता था कि लंच का तो कुछ पता नहीं, कभी-कभी पूरा दिन बिना खाए रह जाती थी। ये था कि मुझे घर से निकलना है, पर कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कुछ पता नहीं था। जब मुझे ये रिज़ल्ट धीरे-धीरे आने लगे, तो मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगा कि मेरी बेटी सफल हो रही है। उसके बाद अ, ऐसे करते-करते फिर दिक्कत था, बहुत दूर जाना पड़ता था। फिर मेरा ये स्वप्न था बचपन से, जो कि सेलिब्रेशन हुआ, मैंने स्कूटी का मतलब सपना था कि मैं स्कूटी पे चलती, क्योंकि जब साइकिल से आती थी, जाती थी, जो पास से मेरी स्कूटी गुजरती थी, तो
वो दिल में बहुत लगता था कि काश मेरा भी होता। तो सपनों तो पहले भी था, लेकिन ऐसा लगा नहीं कभी कि पूरा होगा। लेकिन वेस्टीज में जब आई, तो कहा जाता है जैसे कि हमारे जो मेंटर हैं, गौतम बाली सर, उनका ये कहना है कि सोचने की हिम्मत तो करो। तो मुझे ये चीज़ देखनी थी कि अगर सच में सोचा जाए तो क्या वो चीज़ें पूरी होती हैं? तो एक बार की है कि जो भी लोग सीनियर हैं, जो जैसे कि अवधेश सर हैं या फिर जो भी सीनियर हैं, वो बताते हैं कि जो आपको लाइफ में चाहिए, वो चीज़ आप लिखो और किसी भी बोर्ड पे अपने सामने लगाओ, जिससे कि आप अपने सपनों को रोज़ रूबरू हो सको, उसको देख सको ताकि वो चीज़ें याद रहें। तो मैंने क्या किया, स्कूटी का वो पिक्चर्स निकाला और मैंने लिखा मोटे-मोटे अक्षर में कि माय नेम इज़ नाज़िया परवीन, माय ड्रीम इज़ स्कूटी और अचीवमेंट 5 जून, ऐसे करके समथिंग था। तो अभी मेरे पास वो पिक्चर्स है नहीं, वरना मैं शेयर करती आप लोग को। वो जो भी मेरे घर में आते सारे लोग देखते और पढ़ते और हँसते, खासकर छोटे-छोटे बच्चे। तो मैंने हिम्मत करके तो लगा दिया। लेकिन एक दिन की बात है कि मेरे जो अब्बू हैं, मेरे घर में पता नहीं कैसे गए किसी भी काम की वजह से और उन्होंने वो पिक्चर देखा। देख तो लिया और फिर जब हम तीनों जैसे अम्मी और हम अब्बू हम फिर साथ में खाने के लिए बैठे, तो हम बिहारी, उनका मैं लैंग्वेज बताना चाहती हूँ कैसे उन्होंने मुझसे पूछा। वो पूछे कि नाज़िया उ रुआ में का लागल बा? तो मैं थोड़ा-सा सहमी, मैंने कहा स्कूटी का पिक्चर, तो उ काहे खातिर लागल बा? तो फिर मैंने कहा कि ओरा के खरीदे के बा ऐसे। तो सुना, जैसे कि मतलब हमारे जो गार्जियंस हैं, जो उनको लगता है दुनिया मैंने देखा है, तो उसी लहजे में बोले कि सुना, ई सब बड़का-बड़का सपना देखल बंद करो, अइसन कुछ होला ना। आ जितना चादर बा उतने पैर फैलाओ, ठीक बा? बाबूजी का देखत तारू, उतना धरछे आवत नइखे, अभी अइसन कुछ होई ना। मैं जज़्बाती हो गई। और फिर मैंने मतलब अब्बू से मैंने पूछा, "क्या लगता है आपको? क्या आपकी बेटी मतलब 50,000 1 लाख रुपए नहीं कमा सकती है?" तो अब्बू कुछ नहीं जवाब दिए। फिर मैंने अम्मी को बोला कि क्या लगता है अम्मी, आपकी बेटी आपको मतलब इतना पैसा नहीं कमा सकती है? तो अम्मी मेरी इकलौती वो सपोर्ट रही हैं, हर वक़्त मुझे कन्विंस करती थी। अम्मी ने कहा, "हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? हमारी बेटी कुछ भी कर सकती है।" तो थोड़ा-सा खुश हुई। फिर मैंने अब्बू से पूछा, क्या लगता है आपको?" तो वो फेस था मेरे अब्बू का, जो मतलब मुझे आज भी याद है कि वो हल्के से उस मतलब स्माइल किए और वो स्माइल ऐसा था जो ताना भरा था, जो मुझे बहुत चुभा। यार इनको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं कि ये ला सकती है। उस दिन से और जिद हो गया कि मुझे तो करना है, चाहे कुछ भी हो, स्कूटी तो लाके रहेंगे। और उस दिन भी नहीं सो पाई, कैसे लाऊँगी, कैसे करूँगी, कैसे करूँगी, धीरे-धीरे चलता रहा। उसके बाद फाइनली स्कूटी मैंने अचीव किया 5 मार्च को, जिस दिन हमारे मिस्टर गौतम बाली सर का बर्थडे है, उस दिन मैंने उसको अचीव किया और मैं लाई, उसका सेलिब्रेशन भी हुआ और फिर मैं उसका कभी सीखा नहीं, क्योंकि माइंड में इतना बार वो प्रिपरेशन हो गया कि मैं बैठूँगी तो कैसे बैठूँगी, कैसे दिखूँगी, कैसे लगूँगी। हालाँकि ये चीज़ें अभी की डेट में अगर देखा जाए तो बच्चों को जिसको अवेलेबल हो जाता है, तो उसके लिए वो आसान नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको ₹100 अगर नहीं मिले, उसको ₹100 की कीमत अगर वो जानता है कि ₹100 कीमत क्या होती है, वैसे ही मेरे लिए स्कूटी भी था। बैक सपोर्ट कुछ भी नहीं, सब कुछ अपने दम पे करना और मैं हमारे सीनियर सारे जो लोग हैं जिनका सपोर्ट रहा, मैं घर पे चला के फाइनली लेके गई, तो मतलब ऐसा लग रहा था मुझे जन्नत मिल गया। मुझे देखना था कि सच में सपने पूरे होते हैं कि नहीं। तो ये मैं आप लोगों को यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि सच में सपने पूरे होते हैं। अगर किसी चीज़ में शिद्दत हो ना, तो पूरी कायनात मिल जाती है, आपको उस तक मिलाने में। वैसे ही मेरा लाइफ चलने लगा, जैसे कि स्कूटी मैंने लिया, उसके ठीक अ, 2-3 माह बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। आप सबको पता ही है उसके बाद कंडीशन क्या हुआ। और हमेशा फैमिली में मतलब ताना, ऐसा कोई भी दिन नहीं गुज़रता था जो मुझे सुनने को नहीं मिला हो।
हमेशा मैं मतलब रोती थी, हमेशा अपनी कुछ भी किसी से कहती नहीं थी, लेकिन मैं खुद से बहुत ज़्यादा बातें करती थी, जो मुझे बहुत मोटिवेट करता था। मैं किसी और से नहीं, क्योंकि अगल-बगल कहीं जाना नहीं, और मैं जितना भी टाइम बचता था, क्योंकि अभी की डेट में बहुत ऐसी लेडीज़ होंगी जिनके पास एक्सक्यूज़ेज़ होगा, या फिर लड़कियाँ होंगी जिन्हें लगता होगा कि मैं सब कुछ करती हूँ। तो मैं बता दूँ कि मेरी जो फादर थे, जैसे कि अभी मैंने कहा कि हम लोग 2 बहन हैं, मेरा भाई कोई नहीं है, तो मैंने अब्बू का वो हर वो चीज़ पूरा किया है कि जिसकी वज़ह से इनको लगे कि मेरा बेटा नहीं है, ये एहसास नहीं हो। वो जो खेत में जाते थे, तो उनको मैं वहाँ हेल्प करती थी। एक इनकम को लेके, यानी मेरे पास पैसा का कोई सोर्स नहीं था, बस इसकी वज़ह से मैंने सपोर्ट नहीं किया, अदरवाइज़ मैंने हर वो चीज़ किया है जिससे मेरे अब्बू को ऐसा नहीं लगे कि मेरा बेटा नहीं है। धीरे मैं घर भी सँभालती थी, अपना ट्यूशन भी करती थी, और अम्मी को भी देखना, और उसके बाद फिर अपना बिज़नेस भी करना, और फिर घर से भी फ़ोर्स था कि टाइमली घर आ जाना। तो ऐसे मतलब मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया, काफ़ी सपोर्ट रहा, लेकिन फैमिली की मैं बात करूँ तो बिल्कुल अगेंस्ट था। अभी भी 36 का आंकड़ा, रिलेशन वाले हैं, ख़ासकर मेरे ननिहाल वाले, वो लोग तो बिल्कुल भी मतलब मेरे को पसंद नहीं करते, सिर्फ़ इसकी वज़ह से कि मैं वेस्टेज कर रही हूँ। उनकी नज़रों में ऐसा लगता है ये चीज़ गलत है। मैं कुछ ये आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जो भी लेडीज़ मुझे सुन पा रहे हैं, या फिर जेंट्स, तो मैं उन लोगों से बता देना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो हमारी फैमिली सपोर्ट करे ना करे, ये प्लेटफ़ॉर्म आप सबको 100% सपोर्ट करेगी, और वो हाथ थामने के लिए तैयार है, जिसके अंदर आस है, जो आशा मतलब रखते हैं कुछ लाइफ़ में करने के लिए। आज हिंदुस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, हम सब जानते हैं, और ये तभी पूरा होगा जब हम अपनी बेटी को, बहन को, या फिर जो भी हमारी घर की लेडीज़ है, उनको अगर हम एक कदम बाहर लेके आएँ या फिर सपोर्ट करें। और लेडीज़ जो लोग हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगी कि बहुत ऐसे वेस्टेज में सफल लेडीज़ हैं, जिन्होंने घर सँभालते हुए एक बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे श्वेता मैम को, अभी की डेट में उनका पे आउट 17 लाख प्लस है। तो ये मुमकिन हो पाता है यहाँ आने के बाद, क्योंकि ऐसे बहुत ऐसे हस्ती हैं जो ये मतलब ये चीज़ रियलाइज़ कराते हैं कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मुझे एक चीज़ यहाँ पे लगा कि हम तो सब कुछ में स्वस्थ हैं। मेरे पास आँख है, मुँह है, नाक है, सब कुछ है, हाथ है, पैर है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास आँखें नहीं हैं, जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है। वैसे-वैसे लोग, जो लोग गूंगे नहीं है, बोल नहीं सकते, उनके पास वर्ड नहीं है कि बयाँ कर सके, वैसे-वैसे लोग जब सफल हो सकते हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख कमा सकते हैं, यार हम क्यों नहीं कमा सकते? धीरे-धीरे जब मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया, तो लोगों ने ताना मारना शुरू किया, यहाँ तक कि जब मैं जो गाँव का जो रोड होता है, वहाँ से जब गुज़रती थी, तो लोग मुझे वेस्टीज वेस्टीज कह के बुलाते थे। तो पहले तो समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर जब मैम अ, लोगों से मैंने शेयर किया, जैसे कि मेरी सबसे चहेती जो मेरी मेंटर हैं, जो मैं दिल से मानती हूँ, संगीता मैम, बहुत मान-सम्मान है मेरे दिल में उनके लिए, क्योंकि वो इकलौती एक सपोर्ट रही हैं, और विजय सर कि जिन्होंने निस्वार्थ मेरा हेल्प किया है। वो लोग मेरे क्रॉस लाइन हैं। लेकिन उस वक़्त नाज़िया को वो लोग बेहतर से जानते हैं कि जिस सिचुएशन में धूप, छाँव, गर्मी, बरसात, जब मेरा प्लान कर के पूरा गला सूख जाता था, तब वो अपने हाथों से अपने थाली में मेरे को खाना खिलाती थीं, और वो चीज़ वहाँ पे बैठा के मोटिवेट करती थी मुझे कि नाज़िया, जो लोग सफल होते हैं ना, उनको लोग उन पे जग हँसता है। जिसको जग हँसा है, उसी ने इतिहास रचा है। तो शायद उनमें से तुम एक हो। तो फिर से मतलब जुनून आ जाता था, मैं टाइट हो जाती थी, चलो भाई, अगर ऐसा है, तो बाद में धीरे-धीरे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है। अगेंस्ट अब मज़ा तब आया जबकि हमेशा हमारे मतलब जब भी घर पे जाते थे लोग, जो लोग जैसे कि मैंने कहा कि ननिहाल वाले लोग बहुत सपोर्ट किए मेरा, लेकिन जब बात प्रेस्टीज की आती है, तो वो लोग मुझे देखना भी पसंद नहीं करते कि ये कैसा काम कर रही है जिसमें हमारी बदनामी है। और यहाँ तक कि अम्मी से मेरे बोला गया कि जल्दी से उसको काम बंद करवा दो, वरना अपने बिरादरी का लड़का नहीं मिलेगा, जिससे कि इसकी शादी हो सके।
तो अम्मी मेरे से कहती कि ऐसा-ऐसा लोग बोलता है। मैंने कहा कि अच्छा कहने दीजिए जो कहता है। कभी-कभी मैम से भी मैंने बात करवाया, सर से भी बात करवाया। उन्होंने मुझे बहुत अम्मी को मोटिवेट किया, जिसकी वजह से अम्मी मेरी आज भी सपोर्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन आती है कि जब कुदरत की लड़ाई होती है ना, तो उसमें कोई किसी का भी सोच नहीं। जब कुदरत आपको देता है, जैसे कि मेरी जर्नी यही नहीं समाप्त होती, धीरे-धीरे स्टार्ट हुआ जब मेरी अम्मी, मैंने कहा कि हमेशा बीमार रहती थी। इसका जो प्रोडक्ट है ना, मैं उससे बहुत-बहुत प्रभावित हुई। जैसे कि मेरी अम्मी के साँस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, हार्ट का प्रॉब्लम था। मैंने बहुत डॉक्टर से दिखाया लेकिन कभी भी उनको हमेशा वो साँस में प्रॉब्लम होता था। तो वहाँ पे मैंने इनको फ्लैक्स ऑयल और नोनी, स्पाइरुलिना, ये चीज़ें उनको इतना फ़ायदा हुआ कि मैं तब से और दिल से अटैच हो गई कि जिससे मेरी माँ स्वस्थ हो सके। जैसे कि इतने डॉक्टर से मैंने दिखाया, कभी भी इनको आराम नहीं, थोड़े दिन ठीक रहती थी, फिर वही चीज़। और वो फुल्ली वो खुद से कहती थी, "नाज़िया मैं बहुत बेहतर हूँ।" तो मुझे बहुत सुकून मिलता था कि वॉव! इतना बड़ा प्रोडक्ट, इतना बड़ा, इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट कि कभी मैंने लाइफ़ में अपनी अम्मी को देखा नहीं था। तो तब कोई कुछ भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं कंटिन्यू इस चीज़ को अम्मी को खिलाती गई और फिर मैंने अपना ऐसे ही मेरा लेवल चेंज होता चला गया। मैं आज बताऊँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी टीम में सबसे ज़्यादा लेडीज़ थी। सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिसकी वज़ह से आज मैं आप लोगों को बोल पा रही हूँ। तो लेडीज़ में वो ताकत है, लेडीज़ में वो कुव्वत है, कुदरती एक स्पेशल उन्होंने दिया है कि अगर औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मेरे को एक सवाल पूछना है उन लोगों से जो कहते हैं कि वेस्टीज मतलब इसमें ऐसा क्या है जो लोग मतलब पागल रहते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ रियलाइज़ किया कि हमने अपने आप से ये चीज़ें पूछा और मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ। हम लोग कोलगेट यूज़ करते हैं, ब्रश यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, लिपस्टिक, काजल, क्रीम, जो चीज़ें हैं हमारे मेकअप से लेके रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करते हैं। तो क्या इस चीज़ को हम अपनी लाइफ़ में कभी बंद करेंगे? कभी नहीं। कब तक? जब तक हम जीवित रहेंगे। तो ये चीज़ तो हम लोगों को कहीं न कहीं से लेना है। बस वही चीज़ मैंने समझा कि ये तो हम कहीं न कहीं से हमको यूज़ करना है और हम करेंगे, इसको बंद तो कर सकते नहीं हैं। तो क्यों ना अगर यहाँ से अगर हम लेते हैं, तो एक नाम-सम्मान जो है वो अलग है, जो रिस्पेक्ट है वो अलग है, पैसा उल्टा हमको यहाँ से आ रहा है। और हम जो यूज़ कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास का है, जो ब्रांडेड है, जिसका रिज़ल्ट इतना बेहतर है कि सबसे पहला हर इंसान चाहता है कि हम स्वस्थ रहें। तो यहाँ से तो हमको स्वस्थ, पहले सबसे चीज़ कि स्वस्थ हमारा सही रहेगा। दूसरा कि ये जो चीज़ें मैंने बताई वो कहीं न कहीं से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो स्पेशल किसी भी, ये बिज़नेस इतना प्यारा है कि कोई भी कर सकता है। ये चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुआ। और चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, स्टूडेंट हो या फिर जॉब क्रिएटर हो, बिज़नेस हो करने वाला हो, हर एक आदमी कर सकता है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो। क्यों? क्योंकि कोई भी सेक्टर में कोई भी हो, लेकिन यूज़र हम सब हैं। पहले हम यूज़ करते हैं, उसके बाद ही अपने किसी भी प्रोफ़ेशन में निकलते हैं। तो ये हर एक इंसान के लिए है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि बहुत जल्दी मुझे वेस्टीज समझ में आ गया। वक़्त ने बहुत मुझे मैं अपनी माँ की वज़ह से पेरेंट्स की वज़ह से और मैं डिस्टर्ब रही, लेकिन कभी भी मैंने अपना कदम नहीं रोका। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, आज मेरा रिज़ल्ट जो भी है, आई डोंट केयर, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन आज से 5 साल बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं उस दिन के लिए वेस्टेज कर रही हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आज का जो दिन है, वो मेरा कल का दिन होगा। आज जो लोग भी हैं, लेडीज़ हैं, मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या चाहती हैं कि आपका बच्चा वही रिक्शा खींचे, वही किसानी जो हमारे पेरेंट्स किए है वही करे, वही वो गरीबी देखे जो हम लोगों ने देखा अपनी लाइफ में? नहीं, अगर सच में अपने बच्चे से हम प्यार करते हैं ना, या फिर आने वाला जो बच्चा है ना, वो हमसे सवाल करेगा और आज हम एक चीज़ को नहीं समझते हैं तो। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें और जिसको जो भी इनवाइट किया है, आप उन लोगों से सलाह लें
और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, इतना आसान प्लेटफ़ॉर्म, इतना अच्छा, इतना मतलब ईज़िली ये चीज़ें हैं कि कोई भी कर सकता है। चीज़ें हैं समझने की, सिर्फ़ शॉप चेंज करना, शॉप जब चेंज होता है तो हमारी लाइफ़ ऑटोमैटिकली चेंज होने लगती है। ये तो रहा मैं किस बैकग्राउंड से थी और मैं अभी बताऊँ कि मेरा फ्यूचर अभी क्या है। जैसे कि अभी मैं अपने घर पे नहीं हूँ, ननिहाल में ही हूँ, जहाँ पे लोग अगेंस्ट थे, वहाँ पर ही हूँ मैं और मैं कंटिन्यू बिज़नेस में नहीं हूँ। लेकिन इस मैनेजमेंट की मैं सैल्यूट करना चाहूँगी कि जिन्होंने अगर 2 दिन भी ड्यूटी नहीं भी किया हो, तब भी मेरा चेक कभी रुका नहीं। अगर मैं एक टीचर बन गई होती या फिर किसी भी प्रोफ़ेशनल में थी, तो क्या ये मेरा चेक आता? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप कितना भी हाईएस्ट किसी भी पोस्ट पे चले जाओ, जब 30 दिन आपकी हाज़िरी नहीं बनती ना, तो चेक का तो सवाल ही नहीं बनता। आज मैं बताऊँ कि आज मैं किस सिचुएशन में हूँ, तो आज अ, सेम डेट में यानी 31 नवंबर को मेरे अपने अब्बू को आँख का ऑपरेशन करवाया और सेम डेट में यानी एक हॉस्पिटल में मेरे अब्बू और दूसरे हॉस्पिटल में मेरी अम्मी। मेरी अम्मी टूट गई मतलब गिर गई थी और उनका हाथ जो है ये फ्रैक्चर ही नहीं बल्कि ये पूरी हड्डियाँ उतर गई हैं। जिसकी वजह से आज के कंडीशन में बताऊँ कि अम्मी का जो चीज़ें हैं, सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मेरी अम्मी हेल्दी हैं और उनको उठने-बैठने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो मेरी अम्मी क्या है कभी-कभी बहुत ज़्यादा रोती हैं, मैं उनको कन्विंस करती हूँ। ज़ाहिर-सी बात है हर एक इंसान है जो एकाएक जब प्रॉब्लम आने लगे ना तो परेशान हो जाता है। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं है, मैं हमेशा मुस्कुराती हूँ। क्यों? क्योंकि खुदा मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। क्योंकि दुनिया में जो लोग बड़ा करते हैं ना, बड़ा सोचते हैं ना, उसके लाइफ में 100% मुसीबत तो आएँगी। क्योंकि सपना मेरा है। मैंने देखा है कि 50,000 का, 1 लाख का मेरा चेक होगा, 2 लाख का मेरा चेक होगा। मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि कहीं भी हम किसी भी इंटरव्यू में जब हम जाते हैं, अगर 10,000 की इनकम हो, 20,000 की इनकम की बात की जाए तो कितनी तैयारी, कितनी प्रिपरेशन होता है। यहाँ तो लाखों की बात हो रही है। तो क्या कुदरत हमसे इम्तिहान ना लेगा? 100% लेगा। और वो आज मैं इम्तिहान दे रही हूँ और मुझे खुशी इस बात का है कि मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम उसी को आता है जो इंसान ज़िंदा होता है। और मेरे अंदर एक गॉड गिफ्टेड है जो मेरा प्लस पॉइंट है, जो मुझे बहुत पसंद है कि मेरे अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है। चाहे जितनी भी दिक्कतें आ जाएँ, मैं घबराती नहीं। आज मेरा स्पीड भले ही स्लो हो गया है, मैं कभी रुकी नहीं। इस वक़्त का क्या औकात जो मुझे रोक दे। स्पीड थोड़ा-सा कम हो सकता है, लेकिन मैं कभी ना रुकी थी, ना रुकूँगी। हमेशा मैं उस चीज़ से प्यार करती थी और आज भी इसके लिए मैं हमेशा उत्साहित हूँ। मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या होगा, पर मुझे बहुत मज़ा आता है। काम के 2 तरीके होते हैं। हम हमेशा किसी भी चीज़ को अगर करते हैं ना, तो लाइफ़ में हर इंसान का 2 ही चीज़ होता है। जैसे कि लाइफ़ हमें 2 ऑप्शन देती है। चाहे आप पहले एन्जॉय कर लो, फिर उसके बाद उस एन्जॉय का पूरी लाइफ़ आप भरपाया करो या फिर पहले आप मेहनत कर लो, पूरी लाइफ़ एन्जॉय करते रहो। तो मैंने उसमें से चुना कि पहले मैं संघर्ष करूँगी, उसके बाद पूरी लाइफ़ में एन्जॉय करूँगी। और आप लोगों को अब बारी आप लोगों की है कि आप लोग क्या चाहते हैं? पहले एन्जॉय करना या फिर अपनी लाइफ़ के अंदर अ, संघर्ष करके और बहुत बड़ा अचीवमेंट करना और उसके बाद पूरी लाइफ़ एन्जॉय में गुज़ारना। प्रेस्टीज एक इतना बड़ा ब्रांड है, जो हमारे हर वो ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए हमने अभी तक सोचा नहीं है। अभी मैंने कहा कि जैसे कि मेरी अम्मी अभी बीमार हैं और अब्बू को मैं मतलब दोनों लोग साथ में हैं, उन लोगों को मैं अभी खिदमत कहा जाए, तो उन लोगों को कर रही हूँ, जिसकी वज़ह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मेरा फ्यूचर प्लान है, जैसे कि अभी मैं ब्राउन्स डायरेक्टर पे हूँ और मेरा अभी फरवरी का मेरा ये टारगेट है कि मैं सिल्वर डायरेक्टर करूँ विथ एलओबी के साथ और मेरा चेक 25,000 का होगा। नेक्स्ट मेरा जो है अक्टूबर का जो गोल्ड डायरेक्टर का है, वो 40,000 का मेरा इनकम होगा अ, डबल एलओबी के साथ और तीसरा वो जो मेरा
मतलब टारगेट है, जो कि मैं जुलाई में स्टार डायरेक्टर करने वाली हूँ, जो कि मेरा उस वक़्त मेरा चेक 80,000 का होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे लेवल के नहीं, बल्कि इनकम के लिए आई हूँ। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, जो लोग भी लेडीज़ मुझे सुन पा रही हैं, कि अगर हम चाहते हैं अपने देश के लिए कुछ करना, तो बहुत ऐसे नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि जितने भी लेडीज़ हैं, अ, अरुणिमा सिंह हो गई, या फिर मैं बात करूँ लक्ष्मीबाई की, या फिर अ, ऐसे इंदिरा गांधी की मैं बात करूँ, बहुत ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने एक कदम बढ़ा है और आज पूरी इतिहास उन्हें याद करती है। अब बारी हमारी है कि हम अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं। देश के लिए नहीं, तो फैमिली के लिए ही कर लीजिए, जिससे कि हमारा आने वाला फ्यूचर ब्राइट हो और लोग मुझे हमारे नाम से जानें। क्योंकि हम जो लेडीज़ हैं, सिर्फ़ अपने इसलिए नहीं कि फलाना की बेटी, फलाना की बीवी और फलाना की माँ बनने के लिए जन्म लिए हैं। मेरा भी अपना भी कुछ नाम है, और बहुत स्पेशली लेडीज़ लोग को बहुत कम मौका मिलता है खुद का नाम, खुद का मान, खुद का सम्मान बढ़ाने के लिए। तो प्लीज़, अगर आपकी लाइफ़ में ये चीज़ मौका मिले, तो इसको हाथ से जाने ना दें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, कोहिनूर है, जिससे आपका पूरा लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्म होगा। एंड जाते-जाते मैं ये कहना चाहूँगी, सॉरी, मेरा मतलब टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो एक लाइन में ये कहना चाहूँगी मैं, कि जीत के लिए बस एक जुनून चाहिए। जीत के लिए बस एक जुनून चाहिए, अ, जिसमें हो इरादा जीतने की, वो कुछ भी कर सकता है। यानी कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ओवर टू आदित्य सर, थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू वेल। हेलो, आदित्य सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो।